क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां हवा में सिर्फ सुकून घुला हुआ है, जहां हर मोड़ पर आपको सिर्फ प्रकृति की नहीं बल्कि अपने अंदर की शांति भी मिलती है? ये है भूटान। एक ऐसी जगह है जहां समय थम जाता है। ये यात्रा शिव शंकर तीर्थ यात्रा के साथ शुरू हुई और इसने हमें दिखाया कि जिंदगी सिर्फ भाग दौड़ नहीं है बल्कि एक अनुभव है। हमने उन पहाड़ों के बीच सांस ली जहां आध्यात्म की गूंज है। तो आइए इस सफर का हिस्सा बनिए, उस यात्रा की कहानी देखिए जहां हमने सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि खुद को भी खोजा है। भूटान। खुशियों का सफर। यह यात्रा सिर्फ एक नक्शे पर बनी लकीर नहीं थी बल्कि हमारे दिल में बसी एक कहानी थी। हम 50 लोग जो शायद एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे, एक साथ हिमालय की गोद में छिपे उस जादुई देश के लिए निकले जिसे द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहते हैं। फून शोलिंग में परमिट की कागजी कार्यवाही सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी बल्कि एक शांत और आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश का एक पास था। रास्ते में गेंडू में मिले उन अष्ट स्तूपों को देखकर ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। हर स्तूप गौतम बुद्ध के जीवन की एक कहानी कह रहा था और हमने महसूस किया कि कैसे इस देश की रग रग में बौद्ध धर्म बसा हुआ है। थिम्पू का सफर सिर्फ पहाड़ों के बीच से गुजरना नहीं था, ये हमें भूटान के जीने के तरीके से मिला रहा था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति थी जो हमें एहसास करा रही थी कि प्रकृति और इंसान का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है। और अगले दिन डोचूला पास में 108 स्तूपों को देखकर हमें लगा जैसे हम इतिहास और शांति के बीच खड़े हों। एक यात्री ने कहा, यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि शांति और वास्तुकला का अद्भुत संगम है। पुनाखा जोंग की भव्यता ने हमें हैरान कर दिया। और बुद्ध दोरदेनमा की विशाल प्रतिमा के पास खड़े होकर हमें ऐसा लगा जैसे हमें जीवन का कोई गहरा राज मिल गया हो। फिर सिंपली भूटान में हमें उस देश की आत्मा से मिलने का मौका मिला। वहां की वाइन, डांस और मुखौटों की कहानियों में हमने उनकी संस्कृति को अपने दिल से महसूस किया। हमारे ग्रुप के एक सदस्य ने बताया, यहाँ के लोगों का प्यार और उनकी संस्कृति इतनी दिल को छू लेने वाली है कि ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही घर में हैं। ये हमारा वेलकम वाइन है, इसको हम आरा कहते हैं। आपको इसको राइट हैंड में पकड़ के भगवान को चढ़ा दिया है, आप खुद को चढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया रही। पारो के बाजार में हमें सिर्फ सामान नहीं बल्कि भूटानी कारीगरों की मेहनत और कला देखने को मिली। हर छोटी से छोटी चीज में उनकी परंपरा और विश्वास की झलक थी। चूल्हाखांग की यात्रा। 7वीं सदी के उस पुराने मंदिर में प्रेयर व्हील्स को घुमाकर हमें लगा जैसे हमारी प्रार्थनाएं हवा में घुल रही हों। पारो के म्यूजियम में हमें लगा जैसे हम इतिहास के गलियारों में चल रहे हों। ताजोंग की भूल भुलैया जैसी इमारत में हर मोड़ पर एक नई कहानी इंतजार कर रही।
हमारी यात्रा का सबसे खास पल वह रात थी जब शिव शंकर तीर्थ यात्रा की ओर से कार्निवाल हुआ। भूटानी कलाकार जब अपने राष्ट्रीय जानवर ताकिन का मास्क पहनकर आए और लोकगीत पर डांस किया तो हमें लगा जैसे हम सच में भूटान की आत्मा से मिल रहे हों। जब हमने रात में अपने साथियों के साथ भजन गाए और डांस किया तो हमें लगा जैसे हम सिर्फ एक ग्रुप नहीं बल्कि एक परिवार थे। अगली सुबह भूटान को अलविदा कहते हुए हमें बहुत उदासी हुई, लेकिन हम जानते थे कि यह सिर्फ एक यात्रा का अंत था। सुबह सबने अपने अनुभव बांटे। मैं परमिल कुमार मित्तल, गल बंसल है, राम बाबू शर्मा, निशा गोयल, अनीता बंसल है। मेरा नाम मनीष खन्ना है। मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई हूँ। हाँ, मैं सरोज गुप्ता। हम लोग 6 लोग इकट्ठे आए हैं जो फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। कि शिव शंकर तीर्थ यात्रा में बहुत ही सुखद अनुभव महसूस होता है। ना पैसेंजर को कोई परेशानी होती, ना ही तकलीफों को कोई भी एहसास होता है। तो ये रही मेरी पहली यात्रा है श्री शिव शंकर तीर्थ टूर में, और ये टूर इतना अच्छा रहा, मुझे इतनी खुशी हुई है इसमें मिल करके। जो भी ग्रुप आया है सब लोग संतुष्ट होते हैं, और हमारे यहाँ जैसी व्यवस्था मैंने कभी पहली बार जो देखी है मैंने पहले कभी नहीं देखी। वैसे भूटान सारा ही बहुत अच्छा है, लेकिन पारो मुझे जो है नंबर 1 पे लगा। यहाँ की नदियाँ, यहाँ के होटल, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है और मेरा तो मन ये है कि बस बार बार आती रहूँ। हम तीसरी बार इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। पिछले साल भी आए थे, बीच में भी आए थे। सब हमारे सब कोऑपरेट करने वाले हैं, सब लोग सहयोगी हैं और बहुत अच्छे लोग हैं सब जो भी यात्रा में मिले हैं। हम अगर घर में भी कोई छोटा सा भी कोई फंक्शन करते हैं तो उसमें भी कमियां रह जाती हैं, और जबकि उसमें हमारा पूरा कंट्रोल होता है। और जब हम इतने बड़े ग्रुप में और इतने बड़े उसमें एक फॉरेन कंट्री में एक इंडियन ऑपरेटर के साथ आते हैं या वहाँ के ऑपरेटर के साथ भी आते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें जो भी कोई छोटी मोटी कमी रही होगी वो इग्नोर करने लायक थी। उसको आप अगर ग्रुप में चलते हैं तो यू शुड हैव अ 5% एडजस्टेबिलिटी, तो जो 5% तक ही एडजस्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ी होगी, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। शिव शंकर ट्रेवल्स में दूसरी बार आई हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ बार बार आऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पारो में जिस होटल में हम रुके ना, उसके अंदर हमें ऐसा व्यंजन मिला जैसे हम घर पे खाना खाते हैं ना, सेम उसी तरह से। नाश्ता में और खाने में हमें कोई परेशानी नहीं। प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छी थी, खाना बिल्कुल इंडियन टेस्ट का इंश्योर किया गया, बीच में भूटानीज डिशेस भी खिलाई गई, और हर स्टेप पे जो टूर ऑपरेटर्स थे, जो विशाल जी, ध्रुव जी, सिद्धार्थ जी, बहुत इन सब ने पर्सनली एक एक स्टेप पे जो है ध्यान रखा और कोई हमें दिक्कत नहीं आने दी। तो भूटान का टूर था हमारा ये, तो बहुत ही अच्छा रहा। इन्होंने वहाँ भी हमारी बहुत केयर की, एयरपोर्ट पे भी हमें पूरा अटेंड करके सारा, और हर टाइम पे हमें टिकट वगैरह, बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ दिया इन्होंने, और अंदर भी हमें अच्छा खाना, और उसके बाद इनका बंदा हमें अकम्पनी कर रहा था साथ में, ये भी एक हमें बहुत कंफर्टेबल थे। सबसे अच्छी बात अरेंजमेंट, हर जगह होटल्स, रिसोर्ट, खाना बहुत ही अच्छा था जिसको हम लाइफ में भूलेंगे नहीं। भूटान ने हमें सिखाया कि असली खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर और हमारे आसपास मौजूद प्रकृति और संस्कृति में है। ये एक ऐसा सफर था जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे।